triangles, the corresponding angles are equal, then corresponding sides are proportional and hence triangles are similar. हेलो एवरीवन, मैं जयप्रकाश और आप लोग देख रहे हैं मैथो साइंस विजन। आज का विषय है, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एंगल सिमिलरिटीज। एंगल सिमिलरिटीज में थ्योरम्स को जो प्रूफ करना है उसके लिए कुछ स्टेप्स को हम लोगों को फॉलो करना होगा। ये जो स्टेप्स है, क्या है? स्टेप फर्स्ट है कि सबसे पहले स्टेटमेंट जो दिया रहेगा थ्योरम का स्टेटमेंट, उसको गौर से एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ना होगा। स्टेटमेंट में जो डेटा रहेगा, जो विवरण रहेगा, उसका व्याख्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, देन फिल्टर करेंगे और उसके बाद एक फिगर को ड्रॉ करेंगे। फिगर बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि हमको ये देखना है कि जो दिया हुआ है, जो डेटा दिया हुआ है, उसके आधार पर क्या उस थ्योरम को हम लोग प्रूफ कर पाएंगे या नहीं करेंगे। अगर कर पाएंगे तो ठीक है, नहीं कर पाएंगे तो फिर वो जो फिगर है उसमें हमको कुछ ऐड करना होगा, कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब उस थ्योरम्स को प्रूफ करने के लिए किसी दूसरे थ्योरम या प्रूफ की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग को दिमाग में क्या रखना पड़ेगा, ये उसको एनालाइज करना होगा, रिकॉल करना होगा कि जो हमने पढ़ी है, पहले से जो थ्योरम्स हम लोग पढ़े हैं, क्या उसमें से कौन सा थ्योरम का अप्लाई करके, यूज करके हम लोग जो अभी जो गिवन थ्योरम है उसको हम लोग प्रूफ कर ले। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं और स्टेटमेंट जो है एक बार पढ़िए, दो बार पढ़िए, तीन बार पढ़िए, तब तक पढ़िए जब तक ये पूरा का पूरा ये जो स्टेटमेंट है वो क्लियर नहीं हो जाए, आपके समझ में नहीं आ जाए। तो देखिए यहाँ है, इफ in two triangle the corresponding angles are equal and then their corresponding sides are proportional। दो ट्रायंगल्स में अगर corresponding एंगल, दोनों ट्रायंगल का corresponding एंगल्स अगर इक्वल होगा, जैसे A है और दूसरा इधर D है, तो ABC एक ट्रायंगल है, दूसरा DE ट्रायंगल है, तो A को corresponding क्या कर रहा है, D कर रहा है, तो A बराबर D, फिर V बराबर E। तो इस तरह करके कोरोस्पोंडिंग एंगल्स अगर इक्वल होता है तो कोरोस्पोंडिंग साइड्स क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा और तब जो दोनों जो ट्रायंगल्स होगा वो सिमिलर होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इस स्टेटमेंट के हिसाब से दो ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, दो फिगर ड्रॉ करते हैं। लेट ए बी सी एंड DEF are two triangles, two given triangles। अब ये दो ट्रायंगल दिया हुआ है, अब इसमें क्या करना है, फिर से स्टेटमेंट को पढ़िए। इफ इन टू ट्रायंगल corresponding angles are equal, तो क्या क्या दिया हुआ है, इसको भी राइट डाउन कीजिए, लिख लीजिए कि एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल B इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इक्वल टू एंगल F। ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो हम लोगों को आगे नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, और हम लोग को क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, कुछ कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन करने के पहले लिख लेना है यहाँ पर कि हमको प्रूव भी क्या करना है, तो यहाँ टू प्रूव भी लिख दीजिए, टू प्रूव ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF, ये प्रूफ करना है। अब कुछ हमको ऐड करना होगा, कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा। क्या करना होगा कंस्ट्रक्शन, देखिए कंस्ट्रक्शन क्या करना होगा, साइड D, जो ट्रायंगल DEF है, इसके साइड DE में हम AB के इक्वल कट कर लेते हैं। यानी कि मान लीजिए कि यहाँ पर P रखिए और इस साइड में Q, तो D में से हम लोग कट क्या किए, AB के इक्वल DP को कट कर लिए। यानी क्या है, AB इक्वल टू DP, और ये जो ट्रायंगल्स है DEF के साइड DF में से AC के इक्वल DQ कट कर लेते हैं, तो DQ इक्वल टू AC, या फिर AC इक्वल टू
डी क्यू। क्या हमने किया, ए बी इक्वल टू डी पी कट कर लिए और ए सी इक्वल टू डी क्यू कट कर लिए एंड ज्वाइन पी क्यू को मिला दिए। देखिए हम लोगों का फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, ये दो ट्रायंगल देखिए, एक एबीसी और डीपीक्यू में हम लोगों को क्या समता है, क्या इस दोनों से, ये दोनों ट्रायंगल्स को लेकर हम लोग अगला स्टेप कैसे हम लोग बनाएंगे, कैसे अगला स्टेप बढ़ेंगे हम लोग आगे। तो देखते हैं, प्रूफ कीजिए। प्रूफ में इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीपीक्यू, दो ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल में इसको कॉन्ग्रुएंट करते हैं हम लोग। क्या क्या दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू डीपी, ये क्या दिया हुआ है, बाई कंस्ट्रक्शन दिया हुआ ना, ये बाई कंस्ट्रक्शन। ये हम लोग, ये जो ए बी इक्वल टू डीपी है बाई कंस्ट्रक्शन है, बनावट के द्वारा। दूसरा ए सी इक्वल टू डी क्यू, ये भी बाई कंस्ट्रक्शन। और एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, ये क्या है, गिवन, ये दिया हुआ है ये। अब देखिए इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल्स में ए बी इक्वल टू डी पी हो गया, ए सी इक्वल टू डी क्यू हो गया और एंगल ए इक्वल टू एंगल डी हो गया। तब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, यानी कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल डी पी क्यू, ये हो गया कॉन्ग्रुएंट हो गया। दो ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट कर दिए। या साइड में लिख दीजिए बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस लिख दिए। अब हम लोग को क्या मिला, ये जो एंगल है इस एंगल के बराबर होगा, एंगल सी एंगल क्यू के बराबर होगा और एंगल ए एंगल डी तो दिया ही हुआ है। अब एंगल बी इक्वल टू एंगल पी मिल गया, ये जो बी है एंगल इक्वल टू एंगल पी हो गया। लेकिन बट एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, ये दिया हुआ है गिवन। तो हम लोगों को क्या मिला, ये एंगल बी इक्वल टू एंगल पी है, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई है। तब एंगल पी इक्वल टू एंगल ई मिल गया, मतलब ये एंगल और ये एंगल पी एंगल ई के इक्वल हो गया। अब थोड़ा सा रुकना होगा, अगला स्टेप बढ़ाने के पहले हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि इतना तो हम लोग कर दिए, आगे का क्या करना होगा, कैसे करना होगा। तो हम लोग एक थ्योरम्स को यूज करेंगे, पैरेलल लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन। इसको आप लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। इसमें क्या है मैं बता दूं कि जब दो पैरेलल लाइंस सच दैट एम एल एंड एम, दो पैरेलल लाइंस को कोई तीसरा लाइन अगर दो अलग अलग डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, काटता है, इसको हम लोग ट्रांसवर्सल कहते हैं। तो ये जो एंगल्स बनेगा, एंगल सो फॉर्म, ये जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होगा इक्वल होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। और अगर किसी दो लाइन को तीसरा लाइन किसी दो डिफरेंट पॉइंट पर कट करे और ये एंगल इक्वल अगर हो जाए, एंगल इक्वल हो जाए तो ये लाइन पैरेलल हो जाएगा। दो अलग अलग चीज है, दो पैरेलल लाइन को कोई तीसरा लाइन कट करेगा तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होता है। ये जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है ये इक्वल होगा। और दो लाइन दिया हुआ है, कोई तीसरा ट्रांसवर्सल हो तो अलग अलग पॉइंट्स पर कट करे तो, और दोनों अगर इक्वल है तो लाइंस क्या होगा, पैरेलल्स होगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये एंगल और ई एंगल्स दोनों इक्वल है। तो जब ये जो एंगल P यानी DPQ और PEF दोनों
एंगल इक्वल है तो ये जो लाइन PQ है, PQ पैरेलल हो जाएगा EF का। बगल में लिख दीजिए कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये कोरेस्पॉन्डिंग से एंगल। अब ये इसके एंगल्स हो गया, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, लाइन पैरेलल्स हो गया। जब लाइंस पैरेलल हो गया तो इससे पहले हम लोग एक थ्योरम पढ़े थे, किसी ट्रायंगल्स में अगर किसी साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ किया जाए और अदर टू साइड्स को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, कट करे, तो वो किस तरह से दोनों साइड को डिवाइड करती है? प्रोपोर्शनली, सेम रेशियो में डिवाइड करती है। मतलब DP डिवाइड बाई DE एंड DQ डिवाइड बाई DF, इस तरह से सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। लेकिन DP इक्वल टू क्या है? AB, तो हम लोग AB लिख सकते हैं और AB बाई DE एंड DQ क्या है आपका? DQ AC बाई DF, AC बाई DF, DQ इक्वल टू AC है तो AC बाई DF। अब यहां पर देखिए, यहां पर ये DP बाई DE इक्वल टू DQ DF है और AB बाई DE, DP बाई DE को हम लोग क्या मान लिया? AB बाई DE और यहाँ DQ हो गया AC बाई DF। सिमिलरली उसी तरह हम लोग प्रूव कर सकते हैं AB बाई DE इक्वल टू BC बाई EF। मतलब यहाँ AB बाई DE इक्वल टू AC बाई DF हो गया और AB बाई DE इक्वल टू BC बाई EF हो गया। तो हम लोगों को क्या मिला? हेंस AB बाई DE इक्वल टू BC बाई EF एंड AC बाई DF। मिला क्या? AB बाई DE और BC बाई EF और AC बाई DF, यानी साइड्स जो है प्रोपोर्शनल हो गया। एंड एंगल क्या दिया हुआ है? एंगल A इक्वल टू एंगल D दिया हुआ है, एंगल B इक्वल टू एंगल E दिया हुआ है एंड एंगल C इक्वल टू एंगल F दिया हुआ है। तो हम लोगों को क्या मिल गया? हेंस ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF, और इस तरह हम लोग इस थ्योरम को प्रूव कर दिया। हम लोग को एक चीज ध्यान में रखना होगा कि जितना भी थ्योरम्स है उसका स्टेटमेंट को यहाँ बैठा के रखना होगा, दिमाग में बैठा के रखना होगा, क्योंकि उसका एप्लीकेशन हर थ्योरम में एक थ्योरम का दूसरे जगह एप्लीकेशन होता है। हर थ्योरम में किसी न किसी दूसरे थ्योरम और प्रूफ को के सहायता से हम लोगों को प्रूफ करना पड़ता है। इसीलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि किसी भी थ्योरम, जितना भी थ्योरम पढ़ना है वो सारे थ्योरम्स को दिमाग में एक अच्छा सा जगह जरूर दे दें। जय